तो कहानी की स्टार्टिंग सेनापति रागनी को दिखाने से होती है। सेनापति रागनी किन्नर माँ के साथ में उसके कुछ सिपाही भी होते हैं। वो अंगुल पहाड़ पर 9 हाथ वाली लोमड़ी को पकड़ने के लिए जा रहे थे, जिसके बारे में अफवाह फैली हुई थी। वो रास्ते में जा रहे होते हैं। जंगल से गुजरने के दौरान उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जो एक आदमी की होती है। रागनी अपनी तलवार निकाल लेती है और जंगल के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर वो एक लड़के को देखती है। वो उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है। वो लड़का उसे अपना नाम लीन बताता है। सेनापति रागनी उसे अपना एक काम देती है, जहाँ पर उसे एक सिपाही कुत्ता संभालना होता है, जिसका नाम मीर चौहान होता है। किन्नर कमांडर अजगर ने उसे गोद लिया होता है। रागनी कहती है कि अगर तुम 3 दिन तक इस कुत्ते को अपने पास रखोगे तो मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दूंगी। तो इस पर लीन कहता है कि नहीं, मुझे 20 तांबे के सिक्के चाहिए। ये कहता हुआ वो उस कुत्ते को लेके वहाँ से निकलता है। अब वो अपने डैड के पास आ जाता है। उसका डैड किन्नर कमांडर अजगर के कुत्ते को देख के भड़क उठता है और उससे कहता है कि तुम इस कुत्ते को वापस ले जाओ और उन्हीं के पास छोड़ आओ। लिहाजा वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। इसी के साथ हमें एक और लड़का दिखाया जाता है, जो एक मोटा होता है। उसका नाम हुबा होता है। वो एक छोटे से बार खाने के अंदर काम करता था। यहाँ पर लिन भी उसके पास आ जाता है। लिन के पास शाही तलवार भी होती है। वो सभी उसी तलवार को देखने के बाद लिन को अपने बार खाने से बाहर निकाल देते हैं। साथ में उसके हुपा भी होता है। लिन यहाँ पर हुपा से कहता है कि वो उससे मिलने के लिए आया था। उसके पास एक कुत्ता है, जो कि एक शाही कुत्ता है। उन दोनों को मिलके उसका ख्याल रखना है। इधर हम रागनी को देखते हैं, जो कि किन्नर माँ के साथ थी। वो अंगुल पहाड़ के अंदर चली जाती है। अंगुल पहाड़ की गुफा के अंदर वो उसी लोमड़ी को ढूंढने लगती है। इधर हम हुपा को देखते हैं, जो उस कुत्ते को लेके बाजार के अंदर चला जाता है। वो सभी को उस कुत्ते के बारे में बताता है। वो सभी से कहता है कि ये एक शाही कुत्ता है। वो शाही कुत्ते का ख्याल रख रहे हैं। इसके बदले में उन्हें काफी सोना मिलेगा, जिससे कि वो अपने पूर्वजों का नाम रोशन करेंगे। इधर रागनी भी उस लोमड़ी को पकड़ लेती है। उसके पास एक बॉक्स होता है, जो कि एक जादुई बॉक्स था। वो उस लोमड़ी को उस बॉक्स के अंदर कैद कर लेती है। इधर जैसे ही सभी गाँव वालों को पता चलता है कि मीर चौहान, जो कि एक शाही कुत्ता है, उसके बदले में उन्हें काफी सोने के सिक्के मिल सकते हैं, तो इस पर वो सभी खाना लेके उस शाही कुत्ते के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो उन्हें खाना खिलाने लगते हैं। इसी वजह से वो कुत्ता बीमार हो जाता है। लिन उसे अपनी गोद के अंदर बिठाकर बैठा हुआ था। वो बहुत ज्यादा अफसोस ज्यादा होता है, क्योंकि अगर उस कुत्ते को कुछ हो गया तो रागनी उसे मार डालेगी। तभी लिन के घर पर कुछ सिपाही आ जाते हैं, जिनके साथ रागनी का एक आदमी भी होता है। वो आदमी मरा हुआ था। उन सिपाहियों के अंदर लिंग ग्यू भी होता है, जो कि अजगर का दुश्मन होता है। इसीलिए वो उसके कुत्ते को ढूंढता हुआ वहाँ पर आया था। वो लिन और उसके दोस्त को पकड़ लेता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। इधर रागनी को देखते हैं, जो एक गुफा के अंदर बैठी हुई थी। वो किन्नर माँ से कहती है कि हमारे साथी कब से गए हैं मीर चौहान को लेने के लिए और अभी तक वो नहीं लौटे। इधर लिंगो हुपा को मार देता है और बाद में लिन की आंखें निकाल देता है। वो जैसे उस घर से बाहर निकलने लगता है, इधर रागनी भी आ जाती है, जो कि लिंगोंग को देख लेती है। रागनी के सिपाही उस पर हमला करते इससे पहले लिंगोंग वहाँ से निकल जाता है। सिपाही आकर रागनी को बताते हैं कि उनका कुत्ता मर चुका है, लेकिन अभी तक उसका सिर जिंदा है। साथ में वो अपने लिन को भी लाते हैं। रागनी कहती है कि तुम इस लिन को मार सकते हो। तभी उस बॉक्स के अंदर से वो लोमड़ी बोलती है और कहती है कि तुम इस कुत्ते की आंखों को निकालकर इस लड़के को दे सकते हो, और बाद में ये लड़का मुझे आसानी से पहचान सकता है कि मैं 9 हाथ वाली लोमड़ी नहीं हूँ। लिहाजा वो ऐसा ही करते हैं। वो उस कुत्ते की आंखों को निकालकर लिन को लगा देते हैं। इसी के साथ लिन के अंदर एक जादुई शक्ति भी आ जाती है। अब लिन जैसे ही नॉर्मल होता है, उसे भी उसी बॉक्स के अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर वो लोमड़ी होती है। वो लोमड़ी को देखने के बाद पहचान नहीं पाता। वो लोमड़ी उससे कहती है कि मैं 9 हाथ वाली लोमड़ी नहीं हूँ। इसी के साथ वो जैसे ही अपनी आंखों पर हाथ फेरता है, तो उसके अंदर कुत्ते की शक्तियाँ आ जाती हैं। वो समझ जाता है कि ये 9 हाथ वाली लोमड़ी नहीं है, इसलिए उस लोमड़ी को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो हवा के अंदर उड़ रहा होता है और अचानक से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो लोमड़ी उससे कहती है कि मैं पहाड़ों के अंदर थी, इसलिए मैं ध्यान लगाते हुए इंसान बन गई। मेरी शक्तियाँ जा चुकी हैं, लेकिन तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। अब वो एक जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं। पीछे वहाँ पर रागनी भी आ जाती है, जो कि उस लोमड़ी को फिर से पकड़कर बॉक्स के अंदर डाल लेती है। लिन रागनी से कहता है कि तुम इस लोमड़ी को छोड़ दो, ये 9 हाथ वाली लोमड़ी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी रागनी उस लोमड़ी को छोड़ नहीं रही थी। लिन उसके साथ लड़ने लगता है। रागनी एक फाइटर होती है, इसलिए वो लिन को बुरी
तरह पीटती है। तभी फिर से वहाँ पर लिन ग्यू आ जाता है, जो अब रागिनी के साथ लड़ने लगता है। बदले में लिन उसी लोमड़ी के पास जाता है और उसे बॉक्स से बाहर निकाल देता है। लोमड़ी देखती है कि लिन के मुंह से खून निकल रहा है, इसलिए वो उसे लेके छुप जाती है। इधर लिन ग्यू के आदमी जैसे ही रागिनी पर हमला करते हैं तो बहुत सारे तीर उसकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। इसी के साथ रागिनी के सिपाही उसे अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाते हैं। लिन ग्यू लिंग और लोमड़ी को लेके अपने साथ बैठा हुआ था, जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन लोमड़ी वहाँ से लिन को लेके निकल जाती है। वो लिन से कहती कि वो काफी सालों से अकेली है, इसलिए वो उसका गाँव देखना चाहती है। लिन उस लोमड़ी को लेके अपने गाँव के अंदर चला जाता है, जहाँ पर लिन का डैड उसे डांटता हुआ कहता है कि उसे काफी दिनों से ढूंढ रहा है। यहाँ पर लिन अपने डैड से कहता है वो इस लड़की का हाथ मांगने के लिए एक गाँव के अंदर गया था। उस लोमड़ी को अपनी प्रेम का बताता है। इस पर उसका डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर हम रागिनी को देखते हैं, जो किन्नर को वही जादुई बॉक्स देते हुए कहती है तुम इसे अजगर के पास ले जाओ, इसके अंदर वही लोमड़ी है। इसके बाद वो गाँव के अंदर जाती है और गाँव के कुछ लोगों से मदद मांगती है और बदले में उसे बहुत सारे सोने के सिक्के देने का वादा भी करती है। लिहाजा वो गाँव के लोग भी मान जाते हैं। इधर हम किन्नर को देखते हैं, जो जैसे ही अजगर के पास जाती है वो उसे वो बॉक्स देती है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर से एक मुर्गी बाहर निकलती है। ये देखने पर अजगर उस किन्नर को मार देता है। लिन का डैड उस लोमड़ी के साथ लिन की शादी करवाने वाला था। अब उनकी शादी का दिन होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसकी शादी होने वाली थी वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं और साथ में ही रागिनी के कुछ सिपाही भी होते हैं, जो कि उस लोमड़ी पर हमला करते हैं। वो उसे एक तलवार मार देते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। अब लिन वहाँ पर आता है, जो उस लोमड़ी को लेके वहाँ से निकल जाता है। अब वो वापस से अंगूल पहाड़ पर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मरते हुए लोमड़ी अपनी सारी शक्तियाँ लिन को दे जाती है। वो अपनी शक्तियाँ लिन को देते सारी मर जाती है। यहाँ पर रागिनी भी आ जाती है। रागिनी के साथ फिर से लिन लड़ने लगता है। आखिर में लिन रागिनी को मार देते हुए वहाँ से निकलता है। अजगर, जो कि लिन के गाँव के अंदर पहुँच चुका था, वो लिन के गाँव वासियों पर हमला करता है और एक एक करके सभी गाँव वासियों को मार देता है। लिन अपने गाँव के अंदर जाता है। वो गाँव के अंदर बहुत सारी लाशों को देखता है, जिनके अंदर उसके डैड की भी लाश होती है। इसके साथ वो वापस से अजगर के पास जाता है। वो अजगर के साथ लड़ता है और आखिर में अजगर को मार देता है। इसी के साथ ये कहानी भी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।